स्टेला बैठते हुए कहती है, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम कह रहे हो कि मुझे तुम्हारी लाइफ फोर्स रेगुलरली चाहिए, नहीं तो मैं 3 साल पूरे होने से पहले ही मर जाऊंगी। और सोचती है, चाहे इसके साथ कुछ शर्तें ही क्यों ना हो, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा शरीर इतना हेल्दी हो सकता है। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। इस शरीर के साथ मैं अपने पहले सेरेमनी तक सब कुछ संभाल सकती हूँ और मैं अपने स्टेप मदर और दूसरों को भी अपनी जिंदगी में मनमानी करने नहीं दूंगी। लेवी स्टेला के पास आता है और अपना हाथ स्टेला के सिर पे प्यार से रखता है और कहता है, तो अब मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, तो अब तुम मुझे कैसे एंटरटेन करोगी। स्टेला पूरे घबराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, मैं समझ गई। तभी सीन शिफ्ट होता है और स्टेला कहीं जाते हुए सोचती है, मेरा शरीर पंख जितना हल्का लग रहा है, जैसे मानो मेरा खुद का शरीर ना हो। ये सोचते सोचते ही स्टेला अपनी स्टेप मदर और अपनी स्टेप सिस्टर को देखती है। तभी एक सर्वेंट स्टेला के पास आते हुए कहती है, ओह माय, देखो वो कौन है। क्या ये वही लेडी स्टेला है जो मरने के कगार पर है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इतनी हल्की दिखाई दे रही है कि मुझे लगा आप कोई आत्मा है। स्टेला कहती है, तुम हो। स्टेला सोचती है, टियारा के लिए रखे गए एक सर्वेंट है। स्टेला सोचती है, मेरे फादर गुजर जाने के बाद नौकरों का बर्ताव मेरे साथ एकदम से बदल गया। स्टेप मदर के कहने पर उन्होंने तो क्राउली फैमिली में मेरी जगह ही छीन ली। मैं अब वो कमज़ोर इंसान नहीं रही। सबसे पहले मुझे इस घर के लोगों को ये एहसास दिलाना होगा। तभी वो सर्वेंट कहती है, सच में इतने कमज़ोर शरीर के साथ जीने का क्या फ़ायदा? आप मार्क्यूस की तरह इज्जत से क्यों नहीं मान लेती? अरे रुको, ये कहना सही होगा कि मरने का वो तरीका बड़ा ही बेहुदा था। ये सुनते ही स्टेला मेट को एक जोरदार चाटा मारती है और कहती है, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया। मैं इस परिवार की नेक्स्ट हेड हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के बोलने की? तुम खुद को क्या समझती हो? अपना गंदा मुंह बंद करो। मुझे ऐसी सर्वेंट नहीं चाहिए जो अपनी पोजीशन नहीं समझती। ये मेरा ऑर्डर है। मैं नेक्स्ट हेड हूँ। आज से तुम डिसमिस होती हो। वो मेट घबराते हुए और कांपते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना? स्टेला कहती है, अगर तुमने इसके बाद भी कुछ कहा तो तुम्हें बदतमीजी के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। ये कहकर स्टेला चली जाती है और ये सब कुछ स्टेला की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर देख लेती है और शौक होते हुए मर्गाना कहती है, वो क्या था? अभी तक वो मरी क्यों नहीं? तियारा कहती है, और ये क्या हमेशा से वो ऐसी थी? आखिरकार चल क्या रहा है? और ये सारा सीन हमारा लिवाई देख लेता है। स्टेला अपने कमरे में जाती है और कहती है, मेरे आखिरी कदम के लिए ये काफ़ी हद तक अच्छा था। मेरे हाथ अभी भी काँप रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है। और कहती है, मैंने पहली बार किसी को मारा है, लेकिन मुझे और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हम लिवाई को देखते हैं जो स्टेला के पास आते हुए कहता है, अभी अभी तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? स्टेला कहती है, क्या तुमने वो सब कुछ देखा? स्टेला सोचती है, किसी ने भी उसे नोटिस क्यों नहीं किया? ओ हाँ, शायद सिर्फ मैं ही इस ग्रीम रिपर को देख सकती हूँ। लिवाई कहता है, हाँ, वो काफ़ी अच्छा इंटरटेनमेंट था। स्टेला कहती है, इंटरटेनमेंट? तभी स्टेला थोड़ी डरी हुई सोचती है, पता नहीं क्यों सांस लेने में मुश्किल लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका असर पहले ही खत्म हो गया हो? तभी स्टेला थोड़ी शर्माते हुए और घबराते हुए कहती है, अगर मुझे वो नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। और सोचती है, मुझे रेगुलरली लाइफ फोर्स चाहिए होगी, है ना? लिवाई शांत तरीके के साथ याद दिलाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, है ना? सिर्फ इसलिए तुम अभी थोड़ा बेटर महसूस कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। स्टेला शर्माते हुए अंदर से शॉक और कॉन्फ्यूज होके कहती है, ये सही है, और सोचती है, ये ग्रीम रिपर इतना शांत कैसे रह सकता है? स्टेला शर्माते हुए हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख के कहती है, वो मेरी पहली बार था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। स्टेला धीरे धीरे कदम उठा के लिवाई के पास जाती हुई कहती है, हालांकि ये जिंदा रहने के लिए है, पर अपनी मर्जी से ऐसा करना शर्म की बात है। पर ये कहती ही स्टेला लिवाई का कॉलर पकड़ के उसे किस कर लेती है। लिवाई पूरा शौक होते हुए कहता है, क्या अभी ये क्या था? दूसरी तरफ स्टेला शर्म से डूबी जा रही थी। स्टेला पूरी लाल हो गई थी। मुंह पर हाथ रख के या फिर पैनिक होते हुए, घबराते हुए, सफाई देते हुए कहती है, मेरा मतलब उस बार की तरह क्या मैंने
किस करके ही लाइफ फोर्स नहीं ली थी। ये सुनकर लिवाई ऐसा रिएक्शन देता है जैसे कि मानो वो बोल रहा है कि तो क्या तुम मुझे यूज कर रही थी, सफाई दे रही है या बहाना बना रही है। लिवाई कहता है हाँ बिल्कुल सही। लिवाई उसी बात का फायदा उठाकर शैतानी मूड में आके कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मुझे किस करना ही पड़ेगा, है ना। यह सुनकर स्टेला पूरी तरह से शॉक हो जाती है और एकदम से उसका चेहरा लाल हो जाता है। लिवाई शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है मुझे पता था मुझे ये कई बार करना पड़ेगा, है ना। और यह स्टेला अपना हाथ गालों पर रखकर पूरी पैनिक होते हुए कहती है पर किस ही क्यों। लिवाई सोचता है उस वक्त मैंने सिर्फ इसलिए किस किया था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे खून चाहिए था। असल में लाइफ फोर्स देने के लिए किसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। स्टेला को हम लिवाई के सामने अपना मुंह छुपाते हुए शर्माते हुए देखते हैं। उसको लग रहा है कि जिंदा रहने के लिए उसे किस करना ही पड़ेगा, पर ट्विस्ट ये है कि लिवाई अपने मन ही मन सोचता है कि किसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। फिर भी लिवाई डिसाइड करता है कि मुझे लगता है और भी ये मज़ेदार होगा, यानी वो डिसाइड करता है कि वो नहीं बताएगा। 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ टियारा कहती है मदर क्या आपने सुना, लगता है सिस्टर पहले की तरह ही नॉर्मल जी रही है, ये हो क्या रहा है। ये सुनते ही मरगाना चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहती है वो अचानक से क्यों। मरगाना गुस्से से दांत पीसते हुए सोचती है आसान हो जाता अगर वो तब ही मर गई होती। मरगाना टियारा के चेहरे पर हाथ रखते हुए और एक खतरनाक स्माइल देते हुए सोचती है अगर ऐसी बात है तो प्लान बदल दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ सर्वेंट्स को देखते हैं जहाँ स्टेला अपने कमरे में मौत हो चुकी है और कुछ मेड उसे तौलिया देते हैं। स्टेला अपना मुंह पोंछ के और बैठते हुए कहती है तुम सब लोग अभी के लिए इतना काफी है, तुम लोगों का शुक्रिया। ये सुनते ही सर्वेंट्स डर जाते हैं और घबराते हुए कहती है माफ कीजिएगा और दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। स्टेला रूम में अकेली होती है और सोचती है उस वक्त मैंने सबको ये यकीन दिला दिया था कि मैं घर की नेक्स्ट हेड बनूंगी, लेकिन ये सोचकर हैरानी होती है कि वो मुझसे इतना डरने लगेंगे। लिवाई स्टेला के पीछे था और अचानक से कहता है क्या हुआ, क्या अब सब तुमसे नफरत करने लगे हैं अब। स्टेला चिल्लाते हुए कहती है और तुम्हें लगता है ये किसकी गलती है। तभी स्टेला बताते हुए कहती है तुम बार बार मुझसे बात करते रहे। फ्लैशबैक में जहाँ लिवाई कहता है तो अब आगे क्या करने का इरादा है। स्टेला कहती है तुम एक बार के लिए तमीज से रह नहीं सकते। स्टेला कहती है वो भी सर्वेंट्स के सामने। फिर से फ्लैशबैक में लिवाई कहता है जैसे मैं चुप रह ही सकता था। स्टेला कहती है पता है मुझे। प्रेजेंट में स्टेला कहती है पर अब सब सोचते हैं कि मैं खुद से बात कर रही हूँ और उसके ऊपर से जब मैं चमत्कारी तरीके से मौत के मुंह से वापस आई अफवाह फैल रही है कि मैंने किसी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लिवाई कहता है डीमन नहीं रिएपर। स्टेला चिल्लाते हुए कहती है पॉइंट ये नहीं है। स्टेला घबराते हुए अपना सिर पकड़कर कहती है अगर और भी ज्यादा गलतफहमियां फैलने लगी तो तुम क्या करोगे। लिवाई कहता है हमेशा की तरह इंसान वाकई बहुत परेशानी पैदा करने वाले जीव हैं, लगता है और कोई चॉइस नहीं है। लिवाई अपने हाथ से मैजिक करता है और तुरंत एक बटलर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर तो हमारी स्टेला ब्लश करने लगती है। फिर लिवाई अपना हाथ आगे कर कहता है अब तो तुम शिकायत नहीं कर सकती है ना। स्टेला कहती है तुम इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। स्टेला सोचती है मैं उसे जितनी बार भी देखूं वो बिल्कुल एक परफेक्ट बटलर के जैसे लगता है। फिर भी ये रिएपर वाकई बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। स्टेला लिवाई को बार बार देख रही थी। लिवाई फ्लर्टी मूड में आके कहता है अगर तुम ऐसे ही घूरती रहोगी तो मैं शर्मा जाऊंगा, पता है तुम्हें। स्टेला शर्माती हुई और गुस्से से कहती है झूठ बोलना बंद करो। लिवाई कहता है कितनी रूड हो, मैं झूठ नहीं बोलता। लिवाई सोचता है झूठ तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को खुद झूठ नहीं था, उसके पास सिर्फ 3 साल बाकी हैं। जितना चाहे तड़प लो, हाथ पैर मार लो जैसे कि तुम एक मूर्ख इंसान हो, बिना ये जाने कि उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत तुम्हें क्या चुकानी पड़ेगी। खैर छोड़ो। लिवाई स्टेला से कहता है अगर तुमने वैसा ही किया तो मैं तुम्हें वो जिंदगी की ताकत दूंगा जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल तय हुआ था वैसे ही। स्टेला कहती है हाँ ठीक है, मैं फिर पूरी कोशिश करूंगी। स्टेला सोचती है फिर भी वैसे ये इतना सीधा सीधा बात क्यों मान रहा है। अरे हाँ याद आया, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। स्टेला शर्माते हुए कहती है
मैंने तुम्हें उस रूप में किस किया था, क्या तब भी मुझे जिंदगी की ताकत मिली थी? ये सुनकर लिवाई का तो सिस्टम ही हैंग हो गया था। वो कहता है हाँ। स्टेला सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, वो तुम्हें पता ही तो है, दाव पर लगी है मेरी जिंदगी, तो मैंने सोचा कि कम से कम पूछ ही लेती हूँ। लिवाई कहकर एक हल्की सी स्माइल देकर स्टेला के पास जाने लगता है और कहता है, तो फिर क्या ख्याल है, टेस्ट करके देख ले? स्टेला शर्माते हुए और शौक होते हुए कहती है, रुको, ये लिवाई किस करने ही वाला ही होता है। एक नाइट दरवाजा तोड़ करके एंट्री लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, स्टेला। स्टेला पैनिक होते हुए लिवाई के छाती पर जोर से मारती है और कहती है, जिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि ये कहते ही वो नाइट स्टेला को हक कर लेता है।